कुरम के इलाके बगन में जिला इंतजामिया की गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद, 3 पुलिस और 2 FC एहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक काफिला रवाना होने से पहले इंतजामिया सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। मुसल्लह शरपसंदों ने डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जख्मी डिप्टी कमिश्नर और एहलकारों को टल हस्पताल से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर काफिले को फिलहाल रोक दिया है। RPO कोहाट अब्बास मजीद मरवत ने कहा, DC जावेद महसूद को कंधे और पांव पर गोलियां लगी। कुर्रम में फायरिंग, अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश। सरपसंद अमन की बहाली नहीं चाहते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फायरिंग के वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बगन में फायरिंग अमन के लिए हुकूमती कोशिशों के खिलाफ मजमूम और नाकाम कोशिश है। मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सूबाई हुकूमत और इलाके के लोग मिलकर शरपसंदों के मजमूम मकासद को नाकाम बनाएंगे। काबिल मजम्मत वाक़े से क़याम अमन की कोशिश मुतासर नहीं होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की CMH पेशावर में डिप्टी कमिश्नर जावेद महसूद और जख्मी एहलकारों की अयादत। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कुरम में फायरिंग की शदीद मुज़म्मत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद समेत जख्मियों के लिए सेहतियाबी की दुआ। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, शरपसंद अनासिर फसाद फैलाना चाहते हैं, दुश्मन को मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, अमन व अमान में खलल डालने वाले दुश्मनों को कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शरपसंद अनासिर ने अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कुर्रम में फायरिंग का वाक़या सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। कहते हैं, विफाक और सूबा अगर एक पेज पर होते तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते थे। रास्तों की बंदिश से 2500 तक लोग फंसे हुए हैं। PDMA ने कुर्रम मुतासरीन को जो टेंट फराहम किए वो टिश्यू पेपर की तरह थे। कुर्रम में गैर महफूज 25 किलोमीटर सड़क पर 750 बंकर हैं। मसले का बेहतरीन हल फौज और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सूबे में रिट खत्म हो चुकी। PTI का फोकस सूबे पर कम और अडयाला जेल के कैदी पर ज्यादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, कुर्रम में अमन मुआहिदे के बावजूद डिप्टी कमिश्नर पर हमला काबिल मुज़म्मत है। कुछ क़ुव्वतें कुर्रम में अमन कायम नहीं होने देना चाहती। वज़ीर आला अली अमीन को 2 माह में एक मरतबा भी कुर्रम जाने की तौफीक नहीं हुई। मरियम नवाज पंजाब बैठी हैं, लेकिन इनको पारा चनार के बहन भाइयों की फिक्र है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अवाम का मेयार जिंदगी मजीद नीचे गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जनूबी वजीरिस्तान और टांक में बंद अदालतें फौरी खोलने का हुक्म। रजिस्ट्रार ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जनूबी वजीरिस्तान और टांक के सेशन और सीनियर सिविल जजेस को मुतलका अजला में काम दोबारा शुरू करने की हिदायत। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। पस पर्दा या मुतवाज़ी कोई बातचीत नहीं हो रही। मुतालबात तहरीरी शक्ल में ना दिए तो बातचीत में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि सियासी कैदी होने का ताल्लुक फर्द की शनाख्त से नहीं, जुर्म की नौयत पर है। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र तो किया, लेकिन फहरिस्त नहीं दी। कमेटी, हुकूमत या किसी और इदारे की तरफ से बानी को बनी गाला मुंतकिली की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत ने सिविल नाफरमानी खत्म करने या कोई मुतालबा नहीं किया। गवर्नमेंट ने इस मोमेंट को सीज ना किया, बेनिफिशियरी थर्ड फोर्स होगी। हालात मुल्क के जो हैं वो इनके कंट्रोल में नहीं होंगे, कोई और ही चल रहा होगा सिलसिला। कोई इनविटेशन आ रही है आपको खान साहब को ओथ टेकिंग सेरेमनी से ट्रम्प की? कोई नहीं आ रही। हुकूमत ने मुज़ाकरात का मौका गवा दिया तो तीसरी क़ुव्वत फ़ायदा उठाएगी। हमें फैसला साजी के लिए बानी PTI तक रसाई चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम बरअक्स राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI को ट्रंप की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत का दावतनामा नहीं मिला। शेख वकास अकरम ने कहा,
बानी पीटीआई ने अभी तक सिविल नाफरमानी तहरीक की कॉल वापस नहीं ली। हमने 31 जनवरी तक डेडलाइन दे दी है। मुज़ाकरात में एक हफ्ता पीटीआई नहीं, हुकूमत ने खुद मांगा। हमें सियासी कैदियों की रिहाई और जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहिए। पुरम अमन मुआहिदा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा कारनामा है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तानी सनतों को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के इक़दामात पर जोर। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ इजलास। स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। बताया गया एसएमई सेक्टर की तरक्की के लिए माहिरीन की खदमात हासिल करने के अमल का आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। एसएमईज़ की तरक्की के लिए विफाक और तमाम सूबे मिलकर काम करें। विफाकी काबीना में आइंदा हफ्ते तौसी का फैसला। हनीफ अब्बासी, तारिक फजल चौधरी, पीर इमरान शाह को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। डॉक्टर तौकीर शाह, शेख आफ्ताब अहमद, साद वसीम, तलाल चौधरी, सरदार यूसुफ को भी काबीना का हिस्सा बनाया जा सकता है। नए वज़रा 9 या 10 जनवरी को ओहदों का हल्फ उठाएंगे। कराची के मसाइल बहुत हैं, हमने काफ़ी हल कर दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 के हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सिंध को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए कोशा हैं। अवाम को आला मयार की इमरजेंसी खदमात फराहम करना चाहते हैं। तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अहलकार और जदीद आलात का ये पेशा वराना इम्तिजाज यकीनन कीमती जाने बचाएगा। रेस्क्यू 1122 के मजीद 16 सेंटर्स कायम किए गए हैं। हाईवे रेस्क्यू ऑपरेशन सर्विस से लोगों की मुश्किलात कम होंगी। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की पीपल्स पार्टी पर इल्जामात की बौछार। कहते हैं सिंध में करप्शन अरूज पर है। सूबाई हुकूमत ने नाअहली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। कोटा सिस्टम की वजह से शहरी इलाकों के साथ नाइंसाफी हो रही है। कराची के मसाइल के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मुआशरे को तबाह बर्बाद करना हो तो वहाँ के तालीमी निज़ाम को तबाह कर दिया जाता है। सिंध हुकूमत नौजवानों का मुस्तकबिल बर्बाद कर रही है। आला तालीम के दरवाज़ों को बंद किया जा रहा है। मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। चौधरी परवेज इलाही पर 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। एहतसाब अदालत लाहौर ने तलब कर लिया। मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। परवेज इलाही की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। चेयरमैन कराची तालीमी बोर्ड का इंटर नताइज की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान। तर्जुमान के मुताबिक इंक्वायरी का मकसद नताइज की जांच पड़ताल और शफाफियत को यकीनी बनाना है। कमेटी 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। चेयरमैन कराची इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने कहा, वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा कराएं। जो तलबा नताइज से मुतमिन नहीं, स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करा दें। PMDC ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिलों की इजाज़त दे दी। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लोए दीर में आसमान से गिरते सफेद गालों ने मनाजिर दिलफरेब बना दिए। चित्राल में 2 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। बलोचिस्तान की वादी ज़ियारत, कलात, चमन में हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। मंचलों ने भी बर्फबारी को एंजॉय करने के लिए सयाहती मकामात पर डेरे जमा लिए। महकमे मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। खानपुर डैम की सैर में डबल मजे। सियाहत और एडवेंचर साथ साथ बोटिंग और पैरासेलिंग सयाहों की पहली तरजीह। बच्चे और बड़े सभी लुत्फानंदोज होने लगे।